हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपनी इस क्लास में हमारे सीबीएसई पेपर का जो भी रिमेनिंग पार्ट था उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 28 सेकेंड पार्ट। आई मीन उसका जो और पार्ट है उसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स सी 28th सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 28 का आर पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन ये लिखा है इवेल्युएट 0 to 4 मॉड ऑफ x एंड dx, ये करना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए जब आप इसमें निकालेंगे तो लिखेंगे, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 0 से 4 एंड मॉड ऑफ x - 1 एंड dx, ये ऐसे आपने कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए ये मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन दिया है, इसकी लिमिट दी है 0 से 4। ठीक है, जैसा मुझे मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन से जब भी कोई चीज़ निकलती है तो पॉजिटिव ही निकलती है बाहर। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वो लिमिट भी हम चेक करेंगे कि किस लिमिट में पॉजिटिव फंक्शन हम लेंगे, किस में नेगेटिव लेंगे, बिकॉज हमको उसमें से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। इसके लिए हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, इफ़ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1, अगर इसमें से x वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, अगर इसके बीच में है तो ये इसकी लिमिट जो ब्रेक होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। और जब हम इसमें x की वैल्यू एंड व्हेन x 1 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू 4 दिया है तो इसमें पॉजिटिव होगी। क्योंकि ऐसा क्यों किया मैंने, ये भी आप देख लीजिए। अगर हम जब इसको फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं लिमिट की इस 0 से 1 और 1 से 4 के बीच में, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, 0 से 1 लिया मैंने। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने ये x - 1 और यहाँ लगा दिया ये माइनस, हमने इसको निगेटिव लिया फंक्शन को 0 से 1 के बीच में एंड dx। ठीक है, एंड प्लस उसके बाद जब ये 1 से 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x - 1 और ये कितना लेंगे हम, ये dx लिया जाएगा। ठीक है, एंड इट शुड बी, अब आप एक चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पर इस चीज़ को हमने नेगेटिव क्यों लिया हुआ है, 5 टेकन नेगेटिव पार्ट। अगर हम इसमें से 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 की कोई बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है, 0 से 1 की, सपोज हमने 1/2 ले लिया, तो 1/2 लेने पे क्या होगा, यहाँ पर माइनस में 1/2 आ जाएगा, -1/2 होगा, और उस केस में माइनस एक पहले से लगा हुआ है तो उसको कर देगा पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव क्योंकि मॉडुलस से बाहर कभी हो नहीं सकता है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन हियर, यहाँ पर माइनस का साइन ले रहे हैं, बिकॉज इफ यू टेक एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1 तो ये वैल्यू पूरी जो यहाँ से यहाँ के बीच की देख रहे हैं ये हो जाएगी माइनस में, माइनस में उसको लेना नहीं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग माइनस साइन हियर। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेशन के बाद में आपको लिमिट अप्लाई कर देनी एंड देन यू विल गेट आंसर। ठीक है, आई होप आप इसके बाद में इसको आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे एंड विल सॉल्व इट। ठीक है, मैं इसको सॉल्व के पूरा आंसर निकाल के बता दूंगा। मैंने आपको बेसिक पार्ट बता दिया कि इसमें आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, वो आपने यहाँ से कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन को हम चेक करेंगे, देन व्हाट विल बी इन द क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 29 इज हियर। इसमें से जरा इसको हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को, ऐसे करके देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और उसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसानी से हम आपको तरीका बताएंगे। ठीक है, इजी वे में आप सॉल्व कर ले जाओगे। आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 29 हियर। 29 हम ले रहे हैं, ये देखिए, first of all we will write the question number 29 and this is given by y dx and plus, फिर इसके बाद में इसमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई स्क्वायर एंड dy इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन आपको ऐसे गिवन है, ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। आप सबको मालूम होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यू नो वेरी इजली। डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन ठीक से आता है देन यू कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो। ठीक है, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली। दिस इज y एंड dx एंड सेकेंड साइड में हम ले जाएंगे इसे माइनस x माइनस वाई स्क्वायर एंड dy, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये अपन क्या करेंगे, इसमें dy को इस साइड में लाएंगे और y को इधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे हम, फिर चेक करेंगे कौन सी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन की मेरे को गिवन है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से dx अपॉन dy निकालेंगे। ठीक है, dx अपॉन dy ऐसे करके निकालेंगे, ये dx अपॉन dy कर लिया
एंड इस साइड में जो हम y लाएंगे तो ये माइनस साइन यहीं पे रहेगा, ये x अपान वाई होगा और माइनस में वाई स्क्वायर अपान वाई, यू नो ये चीज निकल करके आ गई। ठीक है, अभी मेरे पास में क्या है, दिस इज द dx अपॉन एंड दिस इज dy इक्वल टू माइनस में ये x अपान वाई है। अब ये माइनस माइनस का साइन यहां से कैंसिल हो गया एंड यू हैव, आपके पास में क्या रह गया, ये केवल y बच गया। ठीक है, अभी आप देखिए ये, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अभी आप देखिए इस वाले पार्ट को आप इधर लिया, जब ये पार्ट आप यहां पे लाएंगे तो ये dy, सॉरी ये dx है यहां पे, दिस इज द dx नॉट dy, ये आपका dx है। ठीक है, सो वी टेक dx हियर, दिस इज द dx अपॉन dy एंड प्लस दिस इज x अपॉन y इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है, कंफ्यूज कभी मत होना। ठीक है, ये इक्वल का साइन है, मेरे साथ ऐसे लग जाता है कभी भी। ठीक है, तो dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y एंड दिस इक्वल टू y, ये कितना हो गया, y हो गया। ये इसको देखने से एक बात पता चल रही है, अब आप लोग बताइए कि कौन सी फॉर्म है ये। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसको उसी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी इसमें कुछ चीजें सिखानी है आपको। ठीक है, वो बताएंगे, बिल्कुल मेन पार्ट में पहुंचा के हम फिर आगे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसके भी हम एक बार क्या करेंगे, हम इसकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, देखते हैं। इसका ऊपर का पार्ट मुझे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा, बिना उसके तो शायद काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम। देखो बच्चों, अभी मेरे पास में dx अपान dy लिखा हुआ है, क्या है, dx अपान dy। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे हम कंपेयर कर लेंगे। और कंपेयर किससे करना है आपको मालूम है ना, dx अपान dy एंड प्लस मालूम है क्या है, वो था हमारे पास में px इक्वल टू q, इससे कंपेयर करते हैं, याद है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। इससे जो अपन कंपेयर करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, p इक्वल टू 1 अपान y मिल जाएगा और q इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, y निकलेगा। तो देखिए आफ्टर कंपेयरिंग इस वाली इक्वेशन को अगर आप 1 लिख लीजिए, इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी आप इससे कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद आपको p इक्वल टू मिलेगा 1 अपान y। ठीक है, और q आपको मिलेगा, q इक्वल टू मिलेगा आपको केवल y, q आपको केवल y मिल गया। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा। ठीक है, मैं आपको इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकाल के दिखा दे रहा हूं। अब इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर जब निकालेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये आपको मालूम है क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर जो निकलेगा e टू पावर एंड दिस इज, ये क्या होता है आपको मालूम है ना, p एंड dy, ये फॉर्मूला होता है p इंटू dy। इसमें से हम क्या करेंगे, e टू पावर इंटीग्रेशन 1 अपान y और इधर कितना कर देंगे, dy कर देंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे देन e टू पावर कितना हो जाएगा, ये log y निकलेगा, बेस e है, ये कितना आ जाएगा, y हो जाएगा, क्यों मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ये हमने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दिया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद अभी मेरे को क्या करना है, इसके बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसका जो मेन फार्मूला हमारे पास में। ठीक है, आपको मालूम मेन फार्मूला क्या होता है इसका, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे क्या लिखा जाता है, इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया, ये इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q एंड dy लिखेंगे हम यहां पे एन प्लस c, ये फार्मूला यहां पर यूज किया जाएगा। ठीक है, और इस फार्मूले को यूज करके वी कैन फाइंड वेरी इजीली इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हम मालूम कर सकते हैं। आई थिंक इसके बाद आप लोग कर ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज इसमें हम ये यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको चेक करते हैं क्या है। ठीक है, दिस इज इसका जो आर पार्ट है, 29 का जो आर पार्ट है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 के आर पार्ट को चेक करेंगे, 29 और इसका कौन सा पार्ट हम यूज कर रहे हैं, बी पार्ट या आर पार्ट लिख दीजिए। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। इसमें क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसे हाईलाइट करेंगे तो ये आ गया निकल करके, ये ऐसे हो गया। 29 का आर पार्ट निकालेंगे तो ये निकला 29 का आर पार्ट। ये देखिए, दिस इज गिवन एक्स डी वाई, ये क्या है एक्स डी वाई एंड माइनस फिर साथ में क्या दिया है वाई डी एक्स, दिस इज वाई डी एक्स एंड उसके साथ में क्या दिया है इक्वल टू एंड रूट ये है वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स। अब बता सकते कौन सी फॉर्म लिखी है ये, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है भाई बता सकते हैं आप लोग। एक्चुअली दिस इज द होमोजेनियस फॉर्म, ये होमोजेनियस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे चलिए देखते हैं। इसमें हमें क्या करने वाले हैं हम, इसमें सबसे पहले dy अपॉन dx एक साइड में कर लीजिए।
एक साइड में करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस वाले पार्ट को, जो ये पार्ट आप लिखा है, इसको सेकेंड साइड में ले जाओ, वहां से dx को कॉमन ले लो और कॉमन लेने के बाद फिर dy अपॉन dx लिख दो, ठीक है। तो अपन इसको यहां से सेकेंड साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा x dy इक्वल टू रूट में क्या होगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx एंड प्लस वाई इंटू dx। यहां से हम dx को कॉमन ले लेंगे, देन रूट में कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, एक मिनट इसको हटा दीजिए, ठीक है, पेन लीजिए। ये देखिए, तो आपने इसको कॉमन लेंगे तो प्लस में y आ जाएगा और ये dx आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। और यहां पर कितना है, ये x एंड dy आ गया। चेक कर लीजिए एक बार फिर से, आपने इस वाले पार्ट को सेकंड साइड ले गए, सेकंड साइड ले जाकर के उसको आपने प्लस कर दिया और प्लस करने के बाद आपने dx को कॉमन ले लिया, dx कॉमन लिया तो ये निकल आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वी कैन राइट हियर dy अपॉन dx, आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx एंड ये रूट में कितना होगा, एक्स स्क्वायर एन प्लस वाई स्क्वायर एन प्लस वाई अपॉन कितना कर दीजिए, x कर दीजिए। ये आपने कर दिया, इतना समझ में आ गया होगा हमको लगता है आप लोगों को। अभी हमें इसके बाद में क्या करना, अभी मेन फॉर्म में नहीं निकला हुआ, क्योंकि मेन फॉर्म के बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ठीक है, वो आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे करने वाले क्या है, हम यहाँ पर क्या करने वाले, हमें वो चीज चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो लेने वाले हैं y इक्वल टू, हम कैसे करेंगे इसमें, y इक्वल टू, इसमें जो लेंगे वो vx लेंगे, कितना लिखेंगे, y इक्वल टू vx, आपको मेथड याद होगा, y इक्वल टू vx लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू v, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड प्लस फिर ये लिखा जाएगा, यहां से ये v लिखा मैंने और फिर ये हो जाएगा आपका x एंड दिस इज द dv अपॉन dx, ये आ गया। तो dy अपॉन dx के प्लेस में यहां पे हमें कितना पुटअप करना है, एट द प्लेस ऑफ dy अपॉन dx वी विल टेक हियर v प्लस x dv अपॉन dx और y के प्लेस पे हम इसमें से vx पुटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं vx पुटअप करते हैं, इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा आपका। ये देखिए ऐसे करके ऐसे कर लिया एंड इसको भी शायद यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए, ये dy अपॉन dx है, ये तो dy अपॉन dx रखिए पहले, dx एंड इक्वल टू, यहां पे रूट में कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है, x है, ठीक है। और प्लस y था, y के प्लेस पर भी हमने कितना लिख दिया, vx लिख दिया, अपॉन में x है। अब आप देखो यहाँ पे स्क्वायर, रूट में कितना है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर को बाहर कॉमन लेंगे और x से कैंसिल कर देंगे, x से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, रूट में ये x अपॉन x हो जाएगा, ये रूट में कितना हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर एंड प्लस में ये x आ जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए x नहीं बल्कि v बचेगा, ये हो जाएगा केवल v और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए इसको, तो ये सिर्फ ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ये ब्रैकेट लगाइए और ये आपके पास जो बचेगा सिर्फ बचेगा v। ये सिर्फ v होगा, ठीक है। तो x और x हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू ये आ गई, हमने x को यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाला, पूरा कैंसिल कर दिया, ये आ गया। इस dy अपॉन dx के प्लेस पे आपने पुटअप करना है इस तरीके से v एंड प्लस फिर उसके बाद में x एंड दिस इज dv अपॉन dx कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से, ये देखिए जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में है, उस नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है v एंड प्लस x एंड dv अपॉन dx इक्वल टू रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर एंड प्लस वी कर देंगे, v और v क्या कर दिया, कैंसिल। मेरे पास में सिर्फ इतना पार्ट बच गया, x एंड dv अपॉन dx इक्वल टू रूट में कितना है 1 प्लस वी स्क्वायर है,
इधर हम लिखेंगे डी वी अपॉन एन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स कर देंगे। इसके बाद का इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद का पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसके बाद डी जी हो जाता है, जहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा लास्ट में आपने v के प्लेस पे कितने लेना है, y अपॉन x ले लेना होगा, ठीक है। इसके बाद तो आसान हो जाता है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। इसके बाद कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली मिनिमाइज दिस वैल्यू सब्जेक्टेड x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 200 एंड x लेस आर इक्वल टू 40 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हम 30 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, इस पूरे पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग, मिनिमाइज करना है इस वैल्यू को सब्जेक्टेड टू दिस लाइन। ये लाइन हमको दी हुई है x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 200। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। यहां से गिवन है x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू कितना है, 200 है। और उसके बाद इसमें कितना दिया हुआ है, x इज लेस देन, इधर कितना दिया हुआ है, लेस देन आर इक्वल टू 40, ये 40 दिया है। और इधर कितना दिया है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 20 दिया हुआ है, ठीक। और y इसमें कितना दिया है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है आपको, इसकी चीज को हम चेक करते हैं। अगर इसमें हम x इक्वल टू 0 ले लेंगे, अगर हम इसमें x को 0 लेंगे तो y इक्वल टू 200 आ जाएगा, और y को 0 लेंगे तो x 200 हो जाएगा, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, वेरी इजिली वी कैन फाइंड द वैल्यूज आप x एंड y, x और वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देखिए, और ग्राफ लाइन बना लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसका हम सीधे सीधे ग्राफ निकालते हैं। इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 है देन x 0 इसमें कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना होगा, 200। तो हमारे पास में एक पॉइंट आ गया इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये 0, 200 एंड दिस विल बी ऑन y एक्सिस। इफ यू टेक हियर x इक्वल टू y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू इसमें आ जाएगा 200 एंड वी विल टेक हियर 200 एंड 0। हम ऐसे करके ले लेंगे, ठीक है। अब बना लीजिए इसकी ग्राफ लाइन। जो ग्राफ लाइन इसकी बनेगी तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे देखिए, ये कुछ इस तरीके से गई। ये कितना है, ये है 200, 0, ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, 0, 200, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है x लेस आर इक्वल टू 40, मतलब x की वैल्यू क्या है, 40 से ज्यादा नहीं, यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे 200 शायद नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम निकलेगा, लेकिन हम 40 मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 40 इसी पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, 20 और 40 हो रहा है। तो अगर ये लाइन x इक्वल टू 20 ली जाएगी, तो 20 लाइन जो निकलेगी वो ऐसे करके ऐसे निकलेगी। x इक्वल टू 40 लेंगे तो x इक्वल टू 40 यहाँ से ऐसे निकल के चली गई, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास दो मिले, इसको पॉइंट को हम a लिख सकते हैं एंड दिस पॉइंट वी कैन टेक b, ये पॉइंट b ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि हमें किस रीजन के एरिया दे चेक करना है इसमें से। देखो अब इसमें अगर हम x इक्वल टू 40 इस वाली लाइन में डाल दें, मेरी बात समझिएगा ठीक से, अगर इसमें हम x इक्वल टू 40 लेते हैं इन दिस लाइन, इस लाइन में लेकर के यहां पर हम x इक्वल टू 40 ले लेंगे, तो ये प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200, यहां से y इक्वल टू आ जाएगा 160, ठीक है। 40 वाला पॉइंट हमारे पास में ये था, इट मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, हम ले लेंगे इसको 40 एंड 160, ये पॉइंट आ गया। उसी तरीके से अगर हम इसमें देखें, इफ यू टेक हियर x इक्वल टू 20, ये पॉइंट हमें 20 मालूम है, ठीक है। अगर इसी लाइन में हम x इक्वल टू 20 लेते हैं, तो फिर से एक बार इसमें हम अगर x इक्वल टू 20 ले लेंगे, तो 20 प्लस y इक्वल टू 200, इट मीन्स y इक्वल टू इसमें निकल आएगा 180। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 20, 180, ठीक है, ये हो गया। अब आपने निकालना इसमें से इसका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट निकालना है जहां पे कौन सा एरिया हमें चेक करना है, ठीक है। इसमें देखो इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है, जो x प्लस वाई मेरे को मालूम है वो क्या है, x प्लस वाई यानी ये पार्ट लेस देन 200। अगर इसमें हम 0, डालेंगे, अगर इसमें हम x के प्लेस 0, y के प्लेस 0 डालेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 200 से लेस निकलेगा, 0 क्या होगा, 200 से लेस होगा, मींस जो एरिया निकलेगा कवर्डेड एरिया में जो करना है वो इधर के अंदर वाला पार्ट निकले, यानी ये पार्ट अंदर के साइड में लिया जाएगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें चेक करना है, ठीक है।
अगर हम इसमें लेते हैं 0,0 इस लाइन में, ठीक है, इट मीन्स इसके भी, यानी ये लाइन हमारी है ना, इट मीन्स इसमें अगर हम 0,0 डालेंगे तो 0,0 डालने पे क्या होगा, ये रियल होगा, मतलब 0 40 से लेस होता है, इट मीन्स इसके अंदर का ये पार्ट, लाइन का ये पार्ट कवर होगा, ठीक है। उसके बाद और आगे देखिए, अगर इसमें हम x = 0 डालते हैं तो ये 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20 के ना इक्वल हो सकता है, उससे ग्रेटर हो सकता है, मीन्स उसके बाहर वाला एरिया, ये वाला पार्ट लिया जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये पार्ट। तो फाइनली हमें एक बात कंफर्म हो गई कि हमें जो इसमें से एरिया चेक करना है वो ये वाला देख करना है, फेसिबल रीजन इसका हो गया, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं तो एक पॉइंट हमारे पास में तो ये है पहले से ही, एक पॉइंट ये है, इस वाले पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं यहां से 40,0 और एक पॉइंट ये भी है, इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 20,0। दो पार्ट हमारे पास में है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को मिनिमाइज करना है। वैल्यू किसकी मिनिमाइज करनी है, जो हमारे पास में ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, z = 400 एंड प्लस 300, इसमें से इस सारे पॉइंट जो दिए हुए 1 2 3 4 पॉइंट डाल देने हैं और इन पॉइंट्स को डाल करके देखना है कि इसमें से किस पॉइंट पे वैल्यूज की मिनिमाइज हो रही है, ठीक है। उसी मिनिमाइज वैल्यू को हमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है, उस मिन वैल्यू को लिखना है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि इसे हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। इसकी आगे का पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। हमें लगता है इतना समझ में आ गया होगा आपको और आप कर भी ले जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर हम 31 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 को चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 31 दिया हुआ है। 31 क्वेश्चन में क्या है उसको चेक करेंगे हम। 31 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + x + 1 ऐसे करके दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये गिवन है हमको x³ + xn + 1 अपॉन इसके पान में क्या गिवन है, दिस इज द x² + 1 x² - 1 सॉरी, और ये dx ये हमको दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन इसका करना है। इंटीग्रेशन हम केवल उन्हीं फंक्शंस का कर सकते हैं जिन फंक्शंस में इंटीग्रेशन हम केवल उन फंक्शंस का कर सकते हैं जिसमें न्यूमरेटर की पावर कम होती है और जो डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर क्या होती है, वो ज्यादा होती है। बट यहां पे हम देख रहे हैं कि इसकी पावर क्या है, ज्यादा है, इसकी पावर कैसी है, कम है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके इसकी पावर को हम पहले कम करेंगे। कम करने के बाद तब हम आगे चीजों को चेक करेंगे। तो देखिए इसको पहले हम डिवाइड करने सिखाते हैं आपको। ये दिया है हमको x³ + xn + 1 एंड इसको हम डिवाइड कर देंगे यहां से x² - 1 से। अगर इसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x³ और माइनस में आ जाएगा x, ये माइनस कर दीजिए प्लस कर दीजिए, कैंसिल हो गया, ये आ गया 2xn + 1 आ गया। अब आप देखिए जो रिमाइंडर बचा उसकी पावर इसकी डिनोमिनेटर से कम हो रही है। अगर रिमाइंडर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो रही तो हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम इसमें यहीं से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन राइट इट x प्लस एंड दिस इज 2x + 1 अपॉन दिस इज x² - 1, ठीक है। ये आगे निकल करके अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए भी मुझे यहां पर एक पॉइंट लगाना होगा कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ओनली दिस मच, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको हम पहले इसके पार्शियल फंक्शंस करेंगे। बिना पार्शियल फंक्शंस किए हुए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्व कर सकते लेकिन अरेंज करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। सॉल्व करने तो बिना उसे भी कर सकते, लेकिन इसको हम इसके पार्शियल फंक्शन से सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने को तो यहाँ से 2x अपॉन x² - 1 कर दें और 1 अपॉन x² - 1 कर दें, ठीक है, तो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा निकल करके। या फिर इसके हम पार्शियल फंक्शन कर लें। पार्शियल फंक्शन करने के लिए आपको मालूम ऑलरेडी, हम इसको दो मेथड बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। एक तो हमारे पास में पार्शियल फंक्शन का मेथड 2x + 1 अपॉन ये x² - 1 है। इस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, अगर ये -1 करके दिया हुआ है तो इस x² - 1 को हम क्या लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे यहां से x - 1 एंड x + 1 और इसको हम लिख सकते थे a अपॉन एंड दिस इज x - 1 और आगे इसमें हम क्या लिख सकते थे, प्लस में b अपॉन एंड दिस इज x + 1। इसका पार्शियल फंक्शन करिए, a और b की वैल्यू निकालिए, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अलग करके निकाल के सॉल्व कर लेंगे। एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्शियल फंक्शन करना आप सबको आता है, मैं पहले वीडियो में सिखा चुका हूं आपको इंटीग्रेशन में,
ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, एक दूसरा मेथड भी है हमारे पास में। दूसरा मेथड क्या है कि इसी सम को यहां से जो आप देख रहे हैं, इस सम को यहां से निकाल के, ये तो x हम ऐसे ही रखेंगे, इसको सेपरेट कर दिया जाए, एन 2x अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये अलग कर दिया, एन प्लस 1 अपॉन एन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसे अलग कर दिया। इसमें हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से इनको सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। x का तो सीधे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, जब इसे आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t इज्यूम कर लो, जब आप इसे t इज्यूम करोगे तो ऊपर का पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा और log t यानी 1 अपॉन टी आ जाएगा निकल करके, मींस ये log एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकलेगा। जब इसे आप करेंगे तो इसमें फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो वाला फार्मूला log 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस c वो वाला अप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों को हम सीधे सीधे भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे इस मेथड से करो या इससे करो, यू विल गेट सेम आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको समझाते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, अब आगे देखें, अगले क्वेश्चन में चेक करते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास में दिया है सेक्शन डी का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसे थोड़ा सावधानी से करना होता है, समय सारे स्टेप लिखने होते हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ये देखिए 32 में आपको दिया हुआ है मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन, ठीक है, एक्स वाई सच दैट 0 लेस आर इक्वल टू वाई इज लेस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 इज लेस देन वाई इज लेस आर इक्वल टू एक्स, एंड इधर दिया है 0 लेस देन एक्स इज लेस देन 2, ऐसे करके दिया हुआ है। तो हमें तीन फंक्शन यहाँ पे अलग अलग दिए, हम तीनों को अलग अलग मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये पहला फंक्शन हमारे पास तो इतना हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा। सेकेंड जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो यहां से ये हो गई, ठीक है। एंड थर्ड इज दिस, ये थर्ड हो गई, ठीक है। इन तीनों को यहां पे देखना है, पहले इनके रफ स्केच बनाना है। अब अगर आपको इसमें सारे कर्व की जानकारी अच्छे से है तब तो आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हम बता दें कैसे करेंगे। ये दिया हुआ है, पहला कर्व दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में, ये दिया है आपको कुछ इस तरीके से, y 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स आप सीधे सीधे यहां से निकाल लिख दो कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये कर्व दिया हुआ है, एक निकाल दिया। दूसरी लाइन को उठा के देख लीजिए इस चीज को, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये है 0 इज लेस देन वाई, 0 इज लेस देन वाई आर लेस आर इक्वल टू वाई एंड लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए y इक्वल टू एक्स, ये लाइन, ठीक है, आसानी से आप कर बना पाओगे। और थर्ड इसमें दिया है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड इज लेस आर इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। मींस ये आपको निकालना है, सीधे आप लिख दो x इक्वल टू 2। ये तीन कर्व है हमारे पास में, 1 2 और 3। इन तीनों कर्व को इसका रफ स्केच बनाना है बोर्ड के ऊपर, ठीक है। पहला वाला कर्व जो आप देख रहे हैं, वेरी फर्स्ट जो सबसे पहला कर्व इसमें आप देख रहे हैं, वो वेरी फर्स्ट कर्व जो आपको लिखा है वो क्या है, हम उसकी बात करेंगे। जो फर्स्ट कर्व है उसमें क्या है उसको चेक कर लेते हैं, कौन सा है कर्व, वो एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द पैराबोला, ये है पैराबोला। सेकेंड इज द लाइन, ये लाइन हो गई, और थर्ड इसमें दिया एक्स इक्वल टू 2 करके, ठीक है। तो अगर इसको हम बनाएंगे यहां से तो ये कैसे बनेगा, आप देखिए कर्व बनाना सिखा देते हैं, फिर उसके बाद आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया है, मीन्स ये कर्व आपको ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है। वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन दी हुई है, वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन दी हुई है जो कि ये दी हुई है। ये लाइन आपकी ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, ये लाइन हम ऐसे करके ऐसे ले लेंगे, यहां से आप देखिए यहां से निकल के जा रही है। अब सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने तो यहां पे काट के निकाल दिया, ये लाइन इसको यहां पे कर दिया इंटरसेक्ट, यहां पे कर दिया इंटरसेक्ट, तो खुश हो गए इंटरसेक्ट करके। लेकिन क्या एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितनी, ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन लाइन को और कर्व को पहले हम सॉल्व करके देख लेंगे कि इनको सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू एक्स इसमें डाल देंगे, ये एक्स स्क्वायर था, y के प्लेस पे हमने एक्स लिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 या फिर एक्स इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इट मींस इस लाइन ने इस कर्व को 2 पॉइंट पे कर दिया इंटरसेक्ट, एक 0 पे और कहां पे इंटरसेक्ट किया, 1 पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। 0 और 1 पे इंटरसेक्ट किया मींस हमारे पास में एक पॉइंट हमको ये मिला, यहां से आप ऐसे करके ऐसे देख सकते हो। आगे देखिए, फिर हमसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हमको दिया हुआ है,
लाइन x इक्वल टू 2 दी हुई है, तो लाइन x इक्वल टू 2 मीन्स ये लाइन एक यहाँ से ऐसे करके ऐसे भी निकल करके जाएगी, और हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करना है वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन दिस एंड दिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन। इनसे सबसे जो कोडेड एरिया है वो रीजन हमको फाइंड करना है। इसमें उन्होंने एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि x की वैल्यू क्या है 2 से लेस है और 0 क्या है 2 से लेस है। इट मीन्स ये जो x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट चाहिए आपको, ठीक है, x एक्सिस के ऊपर वाला भी पार्ट चाहिए, और इस लाइन के बीच का पार्ट और इस कर्व के बीच का पार्ट, यानी ये निकालना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको शेडेड किए दे रहे हैं, हमें जो भी पार्ट निकालना है इसका। देखिए जैसे ये पार्ट हम देख रहे हैं, दिस पार्ट, ये पार्ट जो इतना देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये लाइन और एक्स एक्सिस से कवर्डेड है, क्लियर। और दूसरा पार्ट जो हम देख रहे हैं, अब देखिए इसको ऐसे देख लीजिए, ये पार्ट जो है दिस इज कवर्डेड बाय ओनली द एक्स एक्सिस एंड द कर्व, कर्व मींस पैराबोला, इनसे कवर्डेड है। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया निकालने के लिए इसको आप लिखोगे a इक्वल टू, जो एरिया आप लिखेंगे उस एरिया में आप क्या लिखेंगे, विल राइट हियर a इक्वल टू, जो एरिया आप लिखेंगे दैट विल बी a1 एंड प्लस a2, दो पार्ट में से ब्रेक करके लिखेंगे। a इक्वल टू एरिया में क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन, ठीक है, और ये लिमिट इसकी 0 से 1 तक, लिमिट कितनी होगी 0 से लेकर के 1 तक लेंगे, और इसमें y इंटू डी एक्स होता है फार्मूला, y इंटू डी एक्स, y की वैल्यू इसमें कितनी दी हुई है, ये एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर देंगे, प्लस a2 निकालेंगे आप। जब आप a2 निकालोगे तो a2 इक्वल टू इसमें कितना दिया हुआ है a2 इक्वल टू इसमें मेरे को दिया हुआ है y इक्वल टू x, ठीक है। तो इसमें से आप लिखेंगे y इंटू एक्स, लिमिट कितनी होगी हमारी 1 से लेकर के 2 तक, यानी यहां से यहां तक की लिमिट, क्योंकि ये पॉइंट 1 है, ये 2 दिया हुआ है, तो 1 से 2 तक इसकी लिमिट हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये आप लिखेंगे x एंड ये dx लिख देंगे, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन आप खुद कर लेंगे, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, 33 में इसको खत्म करते हैं और 33 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, 33 में क्या है, 33 में ये पार्ट देख लीजिए, ये पार्ट दिया हुआ है, ये देखिए define the relation R in the set n cross n as follows, and for a comma b comma c comma d belong to n cross n and a comma b r c comma d if ad is equal to bc, prove that R is an equivalence relation in n cross n। ये n cross n में क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, मेरे को ये बताना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, इसे बताने के लिए रिलेशन तो आप सबको मालूम है क्या होता है, यू नो एवरीबॉडी, वेरिएबल व्हाट इज रिलेशन, ठीक है। यहाँ पे a कामा b c कामा d बिलोंग टू n कामा n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो सबसे पहले से हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंट उस केस में होता है जब वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो एक चीज, दूसरा सिमेट्रिक हो, और तीसरा क्या हो, ट्रांजिटिव हो, ठीक है। तो तीनों रिलेशन अगर उसके पास में है, तीनों में वो क्वालिफाई करता है, तो वो कैसा होगा, आपका इक्विवेलेंट होता है, अगर अदरवाइज वो इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे इसकी कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं या नहीं है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 33 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की हम बात करेंगे, इसमें लिखा हुआ है a कामा b एंड इधर कितना है c कामा d, ए सी कामा d दिया हुआ है, ठीक है। n बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करते हैं, n क्रॉस n को बिलोंग करते हैं, ये n क्रॉस n नेचुरल क्रॉस से नेचुरल टू नेचुरल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। यानी इसमें डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और जो को डोमेन है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव को हम जब चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि a कामा b, ये जो a कामा b है, ठीक है, और रिलेटेड टू कितना होना चाहिए, a कामा b से ही रिफ्लेक्सिव के लिए इसको मिलना चाहिए, ठीक है। हमें इसमें जो रूल दिया है वो रूल कौन से दे रखा है इन्होंने, यहां पे इसको मार्क कर लेते हैं, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, मतलब a का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, a यहां पे दे रखा है इन्होंने AD,
इक्वल टू बी सी दे रखा हुआ है, ठीक है। यहां से देखिए ए का डी से और बी का सी से रिलेशन है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई किए गए हैं ए डी। तो यहां पे अगर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ए बी निकलेगा, ये क्या निकलेगा, ए बी। और इसमें जब आप निकालेंगे, ठीक है, यहां से आप देखेंगे तो ये बी का ए से होना चाहिए इक्वल टू बी ए, ठीक है। और कम्युटेटिव रूल क्या कहता है, ए बी इक्वल टू ए बी, मतलब यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो बी ए हो जाएगा। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए बी, ये भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स ये आपका जो फंक्शन है इस वाले रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। इट मीन्स दिस रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। आई थिंक ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि दिस फंक्शन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट इसमें हम देख करेंगे, इसी का पहला पार्ट तो हमने चेक कर लिया रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे इसमें सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें सिमेट्रिसिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम देखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है ए बी, अगर यहां पे ये ए कामा बी दिया है, ठीक है, ए कामा बी एंड रिलेटेड टू कितना दिया है, सी कामा डी। ए कामा बी रिलेटेड कितना है, सी कामा डी। अगर सिमेट्रिक है तो ये होना चाहिए। तो अगर ये है, अगर ये सिमेट्रिक है, इसमें कहा इन्होंने बोला हुआ है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है। अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है, जैसा इन्होंने यहां पे मार्क किया हुआ है ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो इन्होंने बोला हुआ है कि ए डी इक्वल टू बी सी। क्या बोला, ए डी इक्वल टू बी सी। इसके अकॉर्डिंग क्या निकाला इन्होंने, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। और अगर ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होने पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होने पे इट शुड बी सी कामा डी एंड रिलेटेड टू ए बी। ये ए बी से यानी ए कामा बी सी क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए कामा बी रिलेटेड टू सी डी है, उससे रिलेशन ए डी इक्वल टू बी सी निकल के आता है, तो यहां से भी वही निकलना चाहिए। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिलेशन इससे होना चाहिए, यानी सी बी, ये सी लिखा हुआ है, सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए। और अगर इसमें हम, या मेरी बात देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए आप, सी डी इक्वल टू डी ए। और इसमें अगर हम इसमें अगर हम कम्युटेटिव रूल को फॉलो करें तो ये कितना हो जाएगा, इट शुड बी बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा, ठीक है। और ए डी को हम यहां लिख सकते हैं, इसे बी सी लिख सकते हैं। इट मीन से क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, ये हो रहा है सिमेट्रिक भी। मेरी बात फिर समझ लीजिए, इफ दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक, अगर रिलेशन इज सिमेट्रिक है, इन्होंने दे रखा हुआ है ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी, देन वी गेट ए डी इक्वल टू बी सी। और अगर ये सिमेट्रिक है तो आप इसमें लिख देंगे इंप्लाइज दैट सी कामा डी रिलेटेड टू ए कामा बी। सी कामा डी क्या होना चाहिए, ए कामा बी से रिलेटेड होना चाहिए। इट मींस इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी सी का बी से मल्टीप्लाई और डी का ए से मल्टीप्लाई, सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए। और कम्युटेटिव रूल फॉलो करेंगे तो बी सी इक्वल टू जाएगा ए डी, या यहां पे ये ए डी है, दिस इज द, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नॉट बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज डी ओनली, ये डी दिया है। तो उस केस में ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये यहाँ पे डी था, ठीक है, तो ये ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी रूल को फॉलो कर रहा है, मीन्स ये सिमेट्रिक भी है। अब हम इसमें बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब हम बात करेंगे इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। व्हाट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए भी यहां से थोड़ा आगे हटना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन का आप सबको मालूम है, इफ ए कामा बी रिलेटेड टू सी कामा डी एंड सी कामा डी रिलेटेड टू ई कामा एफ, देन ऑब्वियसली ए कामा शुड बी रिलेटेड टू ई कामा एफ। इसमें से ए कामा बी क्या होना चाहिए, सी कामा डी से रिलेटेड होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अब इसको चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे निकलेगा। तो हम इसमें लिखेंगे ए कामा बी रिलेटेड टू, ए कामा बी रिलेटेड टू, ये किस रिलेटेड होना चाहिए, सी कामा डी से, जैसा इन्होंने दे रखा हुआ है, ठीक है, इससे रिलेटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ए का डी से और बी का सी से, यानी ए डी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। क्वेश्चन नंबर ये 1 आ गई। और अगर ये ट्रांजिटिव है देन इंप्लाइज दैट, इसमें हम क्या लिखेंगे, यहां से सी कामा डी एंड रिलेटेड टू, ये किससे होना चाहिए, ई कामा एफ से, ई कामा एफ से रिलेटेड होना चाहिए। इट मींस यहां से अब क्या निकलेगा, ये सीई
और ये डी सी डी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, ये सी एफ है, सॉरी सी एफ इक्वल टू डी ई। अगर इसमें इक्वेशन में इसको हम 2 डाल दें, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलेगा, यू हैव ए डी इंटू सी एफ इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू डी ई। अब दोनों साइड में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है, देखिए सी से सी कैंसिल हो रहा है और डी से क्या हो रहा है, डी कैंसिल हो रहा है। इट मींस ये ए एफ बच रहा है, ए एफ, और इक्वल टू कितना हो रहा है, ये बी बच रहा है। इट मींस इससे क्या हो रहा है, अब यहां से देख लीजिए, अगर ए जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता है वो क्या बोलता है, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो ए का क्या होना चाहिए, सी से रिलेशन होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहां पे आप देख रहे हैं, अगर ए कामा बी सी कामा डी से रिलेटेड है जिस रूल के अकॉर्डिंग, उसी रूल से सी कामा डी रिलेटेड है ई कामा एफ से, तो उसी रूल से क्या होना चाहिए, उसी रूल से ए कामा बी का रिलेशन होना चाहिए ई कामा एफ से। यहां से देखो, ये चेक कर लो, ठीक है, यहां से आप देखिए उसी रूल से, सेम रूल से यहां ए और एफ, बी और ई भी रिलेटेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए कामा बी इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड निकल रहे हैं, ई कामा एफ से, ठीक है, यहां से ई कामा एफ से रिलेटेड निकल रहे हैं, ठीक है। इट मींस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। आई थिंक बच्चों आज की क्लास में इतने रखते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो रिमेनिंग पार्ट इसका है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो वीडियो आप बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।